नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। डेली टारगेट सीरीज में आज हम बात करेंगे स्पीडी होमवर्क प्रोग्राम के अंतर्गत डे 9 का टारगेट देखेंगे। और आज का हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में जो है ना लगभग 70 से 80 ऐसी योजनाओं पे हम बात करने वाले हैं जहां से आगामी एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है डायरेक्ट। ठीक है, और जो नए योजनाएं सरकार के द्वारा चलाए गए हैं उन सभी पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जामिनेशन का। शायद अगर आप किसी भी, जैसे हम बात करें 71वीं बीपीएससी, जैसा कि आप सभी ने दिया भी होगा, ठीक है, जिन लोग अपियर हुए होंगे उन्होंने देखा होगा। इसके अलावा आप किसी भी, चाहे आप बात करें यूपीपीसीएस का, ठीक है, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी जैसा कि वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में अगर आप अपियर हो रहे हैं ना, यहां तक कि यूपीएससी में भी जो है आपका इस सेगमेंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो चलाए गए जो इनिशिएटिव है, देखिए प्रश्न दो तीन तरीके का बन सकता है। एक बनेगा आपका न्यू जो योजनाएं, न्यू स्कीम्स जो आए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे हमने बात किया था लास्ट जो हमें जो सेशन हमारा था डे 8 का जो टारगेट था, उसमें हमने जो है ना सर केंद्रीय जो है बजट पे बात किया था। अब केंद्रीय बजट में जो है ना आपने देखा होगा हमने 4 इंजन पे बात किया था। बताइए 4 इंजन आपको याद है? कौन कौन सा इंजन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फर्स्ट इंजन था, हम आपको हिंट देते हैं, फर्स्ट इंजन था कृषि, और कृषि के अंतर्गत हमने बात किया था प्रधानमंत्री, बताइए एक योजना था, ठीक है, क्या था? धन्य धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना था। तो उस योजना वो क्यों है, वो बजट में उसकी जो है ना उसकी अनाउंसमेंट किया गया है, तो वो कमीशन के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से कोई योजना का अगर 5 इयर्स हो चुका है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर कोई सरकार कोई प्रोग्राम लेकर के आ रही है या कोई इनिशिएटिव लेकर के आ रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सीधा सा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, ठीक है, जिसका 5 साल हो चुका है, 5 ईयर हो चुका है, तो आपसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछेगा कमीशन आपसे? ठीक है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर किसी भी स्टेट्स में जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे तो आप एसएससी ही दे रहे हैं क्यों नहीं, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती है। इसके साथ साथ 10 ईयर कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि जीएसटी 2017 में, जुलाई 2017 में शुरू किया गया था और जीएसटी 2.0 आ गया, रिफॉर्म भी हुआ है, तो रिफॉर्म से रिलेटेड क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा? ठीक है, तो उसी तरीके से जो है हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है, वो योजनाएं आपकी एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बात करूं, आपसे बात कर रहा हूं कि 2015 में शुरू किया गया जनधन योजना, ठीक है, तो यूपीएससी जो है ना 2025 में ही क्वेश्चन, 2015 में ही क्वेश्चन पूछा था जनधन योजना से रिलेटेड, जो है 4 स्टैंडर्ड बनाया था और एबीसीडी में पूछा था, इसमें सी ऑप्शन सही था। ठीक है, ये वित्तीय समावेशन के लिए किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको हम इन सभी योजनाओं पे बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तरफ जो है ना आपके योजना का नाम दिया जाएगा, ठीक है, योजना का नाम, और दूसरी तरफ जो है ना क्वेश्चन में रहेगा कि प्रारंभ तिथि, ठीक है, प्रारंभ तिथि। ये अभी जो है ना यूपीपीसीएस में इसी तरीके से प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो एक तरफ जो है ना कहता है कि कौन सा सही सुमोलित है, बताइए। तो यहां तक जो है ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा योजना किस डेट को शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग टॉपिक है ये, और यहां से पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटीज है, कम से कम आपका जो है ना 2 प्रश्न जो है आपसे डायरेक्ट यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टॉपिक से 2 प्रश्न की पॉसिबिलिटीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको सारे पीडीएफ हम अवेलेबल करवा पाए। ठीक है, तो आज के जो हमारा डे 9 का जो टारगेट है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजना। ठीक है, तो एक एक करके जो है ना इन सभी योजनाओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो योजना की चर्चा किया गया है वो है नमामि गंगे। कहा जाता है, यहाँ पे देखिए इसका शुभारंभ कब हुआ, हमने आपसे पहले ही बताया था कि इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वो योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है और प्रारंभ की तिथि क्या है। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका 10 जुलाई 2014 को शुरू किया गया। ठीक है, नमामि गंगे योजना, और इस किसके द्वारा, देखिए किसके द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इस समय जो है जल संसाधन मंत्रालय किनके पास था, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं सर उमा भारती, सच में उमा भारती ही थे। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है इसका उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु ये योजना शुरू किया गया था, नमामि गंगे योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है। ठीक है, और इसको लेकर के संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर स्टेट पीसीएस लगातार इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज ऐसे ही योजना आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात में किया था कि ये 2000 यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा था, ये यूपीएससी सीएससी में ये 2015 के
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा था और इसमें जो है ना 4 स्टेटमेंट बनाया था, ए, बी, सी और डी। सी ऑप्शन में वित्तीय समावेशन की बात कही गई थी और यही आंसर जो है ना सही था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना ऑलरेडी जो है ना कमीशन पूछा हुआ है प्रश्न, लेकिन अभी नहीं पूछा है, वर्तमान में नहीं पूछा है। अब खुद सोचिए ये कब शुरू किया गया है? 2014 में शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि वित्तीय समावेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, वित्तीय समावेशन। अब कहा जाता है ना कि ये कब 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था ये। ठीक है, अब देखिए अभी क्या चल रहा है, बताइए अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है दोस्तों 2025 चल रहा है और कितने वर्ष हो चुके हैं इसके? 10 साल से ज्यादा हो चुका है। तो हम ये चीज देखेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से जो है ना कितने लोगों को वित्तीय समावेशन पहुंचा सके हैं अभी तक। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप जो है ना, अगर आप मुख्य परीक्षा बीपीएससी का लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अगर किसी प्रकार के एग्जामिनेशन किसी भी स्टेट्स का जहां पर वित्तीय समावेशन की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो आप जो है ना जनधन योजना के बारे में आप चीजों को लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य देखिए, यहाँ पे उद्देश्य दिया हुआ है कि सभी परिवारों में एक एक कम से कम जो है ना एक खाता खुलवाया जाए। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान जो है ना सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा से, केंद्र सरकार की तरफ से जो है ना 1,000 लगभग जो है 3 महीने तक प्रत्येक महिलाओं के खाते में सरकार की तरफ से जो है ना राशि भेजी गई थी। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें जनधन खाते में भेजा गया था। तो सरकार का जो सोचिए, सरकार के द्वारा जो है ना जो चलाई गई इनिशिएटिव है उस पर सरकार कितने ज्यादा अमल कर रही है। इसके साथ साथ जब नोटबंदी हुआ था, समझ रहे बात, जब नोटबंदी हुआ था तो नोटबंदी के दौरान भी जो है ना किस बात के लिए किया गया था कि काले धन को लेकर के। ठीक है, लेकिन यही चीजें हैं कि जो महिलाएं अपने पैसे जो है ना बटुए में रखती थी, उनको डलवाना था कहां? बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है ना, बैंकों में डलवाना था ताकि सभी बैंकों के खाते, सभी लोगों का संभवतः खाता खुल चुका था। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए 26 फरवरी 2020 तक जो है ना कितने करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? तो 38.18 जो है करोड़ खाते खोले जा चुके हैं उस समय तक। ठीक है, तो सरकार भी चाहती थी कि भैया जो आप लोग के पास पैसे हैं वो पैसे ला करके किस में डाल दीजिए? बैंक में डालिए, तो आपका क्या है, पैसा सुरक्षित है। सुरक्षित के साथ साथ अगर आपको जब मन करे तब आप उसको निकाल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जनधन खाता खुलवा रहे थे तो आपको सरकार रुपये कार्ड आपको दे रही थी। रुपये कार्ड यानी एटीएम कार्ड भी आपको प्रोवाइड करवा रही थी। ठीक है, ताकि आप जाएं और अब जा करके आप एटीएम से कैश आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि मार्क मनी जो है ना एक जगह जो है ना रुका हुआ ना रहे, मार्केट में उसका फ्लो बना रहे। ठीक है, तो सरकार ये चाहती थी। ठीक है, इसलिए नोटबंदी लागू किया गया। ठीक है, और आप सभी लोग जो है खड़े भी हुए होंगे नोटबंदी के दौरान। लाभ इसका क्या पहुंचा? तो कहा जाता है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसके माध्यम से मिला और 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसके साथ जो है ना मिला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें बात किया था कि मेक इन इंडिया। ठीक है ना, मेक इन इंडिया को कब शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए लिखा हुआ ही है मेक इन इंडिया, यानी कहां पे बनेगा? भारत में बनेगा। ठीक है, यानी भारत में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है ना मेक इन इंडिया को शुरू किया गया था। और आप देखते होंगे मेक इन इंडिया का जो शुभंकर था या फिर उसका जो है लोगो था वो क्या था? शेर था। ठीक है ना, शेर था। तो खुद सोचिए मेक इन इंडिया, आज के डेट में हम क्या बात कर रहे हैं? स्वदेशी का। तो स्वदेशी तभी होगा ना जब हम अपनी प्रोडक्शन खुद, प्रोडक्शन हाउस खुद करेंगे। ठीक है, अपना खुद का प्रोडक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग, हम जब इंफ्रा की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तभी होगा ना। मान के चलिए कि अगर आपको एक पेंसिल बनाना है या पेन बनाना है तो उसके लिए आपको प्लांट तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तभी तो आप जो है ना जब प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? रोजगार सृजन होगा। समझ रहे हैं बात? रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने के साथ साथ क्या हो बढ़ता है? उसके साथ साथ जो है ना पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि मार्केट में क्या होगा? मनी का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। और मनी का फ्लो बढ़ेगा तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई का सारा मार्केट वर्क करता है। ठीक है, और फाइनली बात करें इससे जीडीपी ग्रोथ होगा। समझ रहे बात? तो कहने का मतलब यह है कि आप उन चीजों को समझिए। ठीक है ना, जहां से प्रश्न किस तरीके से बन सकता है। जितना भी योजना हमने अभी तक बात किया है, 3 योजनाओं पे हमने बात किया। ये कब का शुरू किया हुआ है? 2014 का शुरू किया हुआ है। सरकार मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी कब बने थे पहली बार प्रधानमंत्री? तब प्रधानमंत्री जो है वो 2014 से अभी तक है। ठीक है ना, तो इनके द्वारा जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो शुरू की गई जो इनिशिएटिव है, ठीक है, वो आज उसका जो है इंपैक्ट आप मार्केट में देख सकते हो। ठीक है ना, तो एक दिन में कोई भी जो है ना धरातल पर नहीं आता है। तो वो सारी चीजें हैं जहां से प्रश्न कमीशन बना सकता है। और नेक्स्ट योजना पे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसद ग्राम आदर्श योजना। ठीक है ना, तो ये भी कब शुभारंभ किया गया था? तो ये 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। अब खुद सोचिए, जयप्रकाश नारायण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है ना, इनका उपनाम क्या है बताइए? जयप्रकाश नारायण का उपनाम किस नाम से ये जाने जाते हैं? आप हमें
कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बता सकते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से बना सकता है कमीशन प्रश्न इस बार। ठीक है, कहा जाता है इनके जन्म दिवस पर जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर के विकसित करना है। प्रश्न कैसा बन सकता है बताइए, क्या बन सकता है? देखिए ये 2024 की बात कर रहा है, हम चल रहे हैं कहां पे? 2025। प्रश्न पूछने का दायरा इसका ऑलरेडी है, समझ रहे हैं ना? 2014 से शुरू किया गया योजना, 2024 यानी 10 साल का आपको समय मिल रहा है और 10 सालों में जो है ना 8 गांवों को गोद लेकर के उसको क्या करना है? विकसित बनाना है। अब देखिए, अगर मान के चलिए कि उन संसद को, जो सांसद जी होते हैं, उन सांसद जी से पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि तुमने जो 8 गांव का जो गोद लिया उसका स्टेटस क्या है? आपको जो फंड मिला था उनको डेवलप करने के लिए, उस फंड का क्या है, कहां पे यूटिलाइज किया आपने? ठीक है, उसकी उस गांव का सिचुएशन क्या है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां की रोड बिजली की व्यवस्था कैसी है, वहां पे स्वास्थ्य की जो है सुविधाएं कैसी हैं, वहां पर जो है आप स्कूल की व्यवस्था कैसी है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कैसी है? समझ रहे बात? तो कहने का मतलब यह है कि केवल और केवल जो है ना सरकार के द्वारा जो चलाया गया ये योजना है, कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है, कोई भी चीज हो, ठीक है ना, उसका कुछ उद्देश्य रहता है। उस उद्देश्य से जो है ना आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज किस प्रकार की है, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको याद रखना है, संसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना। ठीक है ना। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है इसका शुभारंभ जो है अगर हम देखें तो कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष अभियान। और कहा जाता है ना कि इसका उद्देश्य जो था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को जो है ना 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण के लिए रखा गया था। इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीवी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इसका जो है ना इस टीकाकरण के माध्यम से, मतलब कि इस इंद्रधनुष अभियान के माध्यम से जो है ना इन सभी यानी 7 बीमारियों का जो है ना टीकाकरण जो है ना उपलब्ध कराना था। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये बहुत ही बड़ा जो है सरकार का अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंतर्गत ये था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, और इसका शुभारंभ जो है दोस्तों ये 22 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था बताइए? इसका उद्देश्य जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को क्या करना है? बढ़ाना है। समझ रहे हैं? लैंगिक समानता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। समानता की बात कर रहा है। ठीक है ना, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि बेटा है तो बेटी को नीचे, मतलब कि नीचे तरीके से देखो, नीच भाव से देखो, और बेटी है तो बेटे को जो है बहुत उच्च भाव से, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी की बात कर रहा है, समानता की बात करता है। ठीक है ना, और दूसरी चीज ये है कि लिंगानुपात को जो है ना इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा कि हरियाणा जैसे राज्यों में जो है बहुत बुरी स्थिति थी। ठीक है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया। और आज के डेट में आप देखेंगे कि हर सेक्टर में महिलाओं को जो है ना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस योजनाओं के बारे में जब अगर आपको कोई चीज पूछ लिया जाता है, महिला से रिलेटेड, उनके सशक्तिकरण से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, मेंस में अगर किसी प्रकार का, अगर आपको बीपीएससी 71वीं का इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, मेंस लिखने का भी, मेंस का भी रिजल्ट भी, पीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये खुद सोचिए कि मार्च अप्रैल में जो मेंस होगा तो वहां पर अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में बात किया जाए ना तो आप ऐसी योजनाओं के बारे में भी आप लिख सकते हो। और बाकी तो आप लिख ही सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में आप लिख सकते हो बिहार के एग्जामिनेशन में। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई योजना की बात किया जाता है तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में भी आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात कर रहे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है ना, अब मुद्रा योजना जो था ना ये अप्रैल 2015 में शुरू किया गया। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 8 अप्रैल 2015 को ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू किया गया था। मुद्रा का जो है ना पूरा नाम कई बार जो है ना कमीशन पूछ सकता है आपसे मुद्रा का, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है इसका नाम। तो इसमें एक वर्ड है, ठीक है ना, एक शब्द आपको याद रखना है, क्या है? रीफाइनेंस। ठीक है ना, रीफाइनेंस की बात किया जाता है। ठीक है, पुनर्वित्त की बात किया जाता है। तो इसमें जो है 3 प्रकार के जो है ना आपको क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता था। शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 प्रकार के जो है ना ऋण उपलब्ध होते थे। यानी अगर आप कोई भी सूक्ष्म उद्यम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सरकार क्या कहती है कि भैया आओ और बैंक में जो है ना आपको वित्तीय सहायता, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता था और ऋण भी आपको दिया जाता था, जिसमें 3 प्रकार का। ठीक है ना, आपको शिशु, किशोर, तरुण। इसके अंतर्गत कहा जाता है जो शिशु था, इसके तहत जो है ना कितने
का आपको ऋण दिया जाता था, तो इसमें जो है ना 50,000 तक का जो है ना आपको लोन दिया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें किशोर के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें 5 लाख जो है ना 5 लाख तक का आपको लोन मिलता है। और अगर आप तरुण में जाते हैं तो तरुण में 10 लाख रुपए तक का आपको क्या मिलता है, ऋण आपको लेने का प्रावधान है, लोन लेने का प्रावधान है। तो ये बात, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और खुद सोचिए कि अप्रैल 2015 में शुरू किया गया और इसका 10 साल हो चुका है, तो आपसे कमीशन जो है ना 10 वर्षों के बाद आपसे कमीशन पूछ सकता है कि ये कब शुरू किया गया था, ठीक है। या फिर मुद्रा का पूरा नाम कमीशन पूछता है। कई बार आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने जो है ना एक बार नीति का पूरा नाम पूछा था, जिसे नीति आयोग होता है ना, तो नीति का जो है ना पूरा नाम पूछा था। खुद सोचिए, तो आपके पास अगर ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे बता पाइएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, तो अटल पेंशन योजना के बारे में बात कर रहा हूं कि इसे 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसके अंतर्गत 18 से लेकर के 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपया के आधार पर 1 से 5,000 तक का जो है ना पेंशन प्राप्त कर सकता है। समझ रहे हैं बात। तो अटल पेंशन योजना के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए और ये 2015 में शुरू किया गया, 10 वर्ष हो चुके हैं, तो यहां से भी प्रश्न कमीशन बना सकता है। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों, ये कहा जा रहा है अमृत योजना। अमृत योजना का जो शुभारंभ जो है ना, ये 25 जून 2015 को किया गया था और इसका जो है ना पूरा नाम आप देखिए, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है ना आपने आपको बताया, पीछे भी बताया कि एक बार जो है ना नीति आयोग से प्रश्न पूछा था, नीति से का पूरा नाम पूछा था। कमीशन जो है ना एमएसएमई का भी पूरा नाम पूछ चुका है, समझ रहे हैं। एक बार पूछा था कमीशन, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे शायद 67 या 68 बीपीएससी में पूछा था प्रश्न, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, इसके बारे में पूरा नाम पूछा था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कमीशन का एक जो है ना पसंदीदा जो है क्वेश्चन बनता है, पूरा नाम का, पूर्ण नाम का जो है ना एक बनता है फुल फॉर्म का, उसमें आपका अमृत का भी आपको पता होना चाहिए। अमृत का पूरा नाम होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि इस योजना के अंतर्गत, यानी अमृत योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। कुछ सोचिए कि इसका उद्देश्य क्या है, कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये, ठीक है ना। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, तो बिहार के जो है ना, बिहार के कितने स्मार्ट सिटी जो है ना, स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था, ठीक है ना, कितने का किया गया था, या हमें कहां पर लिख करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी जो है ना प्रश्न तो यही पूछेगा कि ठीक है भैया, अमृत योजना तो हमने शुरू किया और हमने ये भी कह दिया कि 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे पूरे भारत में, लेकिन उसमें जो है बिहार अगर कहता है कि भैया ये बताओ कि इस योजना के अंतर्गत जो है ना बिहार के कितने शहरों को जो है ना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है ना डेवलप किया जा रहा है, बताइए। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, नाम से पूछ सकता है कमीशन, समझ रहे बात। और कहा जाता है कि 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। क्या इसमें पूरा काम हो पाया है? तो आप जो है ना, जब आप इलेक्शन के दौर में जो है ना, आप क्या कहते हैं कि भैया हमें जो है ना ये चीजें मिल जानी चाहिए, वो चीजें मिल जानी चाहिए। आप ये खुद सोचिए कि सरकार ऐसी योजना चलाई है जिसके माध्यम से जो है ना आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि जून 2015 में की योजना आई थी, अमृत योजना आई थी, और उसके अंतर्गत कहा गया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करेंगे और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। उसका क्या हुआ? समझ रहे हैं बात? तो अगर आप जागरूक हैं तो आप ऐसे प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, समझे। तो ये सारी चीजें हैं, हम अपने एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करें कि अगर प्रश्न आता है तो किस तरीके से प्रश्न हम डील कर सकते हैं, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों ये है स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। अब ये स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना, ये 25 जून 2015 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य सब शहरों का चयन कर विकास करना है। किसके सहयोग से? देखिए प्रश्न बनता है यहां से, किसके सहयोग से? तो सिंगापुर के सहयोग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों की प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसका शुभारंभ भी जो है 25 जून 2015 को किया गया और कहा गया कि देखिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जैसा कि हमने बताया, पहले ही बताया था, ठीक है, अमृत योजना के अंतर्गत जो चीजें थी उसको जो है ना इसको अलग कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है कि 2022 तक जो है ना 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। और अभी देखेंगे कि प्रधानमंत्री नए घर शहरीकरण शहरों में नहीं है या ग्रामीण में नहीं है, ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है और इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है। और नेक्स्ट योजना है डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, और 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया ये योजना। इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना, डिजिटलाइजेशन था, समझ रहे ना बात।
इसके बाद ही तो जियो जैसी कंपनियां आई, और जियो आकर के पहले सबसे पहले क्या किया कि फ्री में जो है ना सिम डिस्ट्रीब्यूट किया, और सिम के साथ साथ जो है ना लगभग 1 ईयर तक क्या किया, सारा चीज जो है ना क्या कर दिया, फ्री कर दिया। चाहे वो हम बात करें कॉलिंग की सुविधा फ्री, इसके साथ साथ जो है इंटरनेट हाई स्पीड जो ना सुविधाएं फ्री हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब चीजें आई, ठीक है, जब सरकार ने कहा कि भाई डिजिटल इंडिया लेकर के आ रहे हैं, तो जियो सबसे पहले कूदा और जो है ये सारी चीजें ऐसे कर दिया। उसके बाद से जो है ना बहुत सारी आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें हुई आज के डेट में, आप यूट्यूब की बात करते हैं, ठीक है, 2015 से पहले जो है ना जब आप यूट्यूब खोलते थे तो नाम भी नहीं जानते थे कि यूट्यूब होता क्या है, समझ रहे बात, क्योंकि वहां पर कोई कंटेंट होता नहीं था, इतनी ज्यादा कंटेंट की मारामारी थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों ने देखा कि अच्छा कोई यूट्यूब नाम का एक चीज होता है, और वहां पर जो है अकाउंट बनाया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद धीरे धीरे अपनी वीडियो डालने शुरू कर दिए, डालते आज के डेट में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो यूट्यूब का ही जो है ना देन है। जैसे आप अनअकैडमी का नाम सुना होगा, ठीक है ना, ऐसे तमाम सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप जो है ना उस दौर के अभ्यर्थी हो जो आपने जो है ना कि एक बदलते हुए परिदृश्य को देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां से आप एग्जांपल दे सकते हो, डिजिटल इंडिया मिशन का ही ये देन है कि भारत, और आज आपके पास जो है ना स्मार्टफोन है, हाई स्पीड है। नहीं तो उस समय जो है फेसबुक चलता था तो जो है ना बफरिंग होता रहता था इस तरीके से, और वेट करते रहता था कि एक पेज तो ओपन हो तो किसी के फोटो को हम लाइक कर सके, समझ रहे हैं ना। इंस्टा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो सारी चीजें थी, उस समय की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की बात किया जा रहा है, ठीक है, और ये भी जो है 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, और 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है ये 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई ये योजना थी, और इसका उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, ठीक है ना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गांव तक जो है ना बिजली की पहुंच सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है, विद्युतीकरण करना था। ये आपको इनिशिएटिव आपको ये पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या था। आप याद रखिएगा, ग्राम ज्योति यानी ग्राम में जो है ना आपको ज्योति पहुंचाने की बात किया जा रहा है, ठीक है। सागरमाला परियोजना की बात किया जाता है, और ये योजना जो है 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास करना और उन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसी के तर्ज पर जो है ना सरकार ने PLI योजना लेकर के आई है, और ये जो है ना बहुत ही ये लॉजिस्टिक को लेकर के था, और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है सरकार का, और इससे जो है लगातार यूपीएससी, चाहे हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा में या फिर मुख्य परीक्षा में, लगातार प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये सागरमाला परियोजना बेहद इंपॉर्टेंट योजना है, और ये जुलाई 2015 में शुरू किया गया योजना 10 साल से अधिक हो चुके हैं मित्रों, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमीशन बना सकता है यहां से प्रश्न। उदय योजना के बारे में बात करें तो उदय योजना है ये 5 नवंबर 2015 को शुरू किया गया, और ये जो है कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और उदय का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, एश्योरेंस की बात करता है ये, ठीक है ना। तो उदय के बारे में आपको पूरा नाम, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बीपीएससी ऐसे पूरा नाम आपसे पूछा हुआ है, तो आने वाले समय में शायद आपका ये प्रश्न बना सकता है, तो आपको क्या करना है, याद करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है उदय का, तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से मतलब वित्तीय सुधार करना था इसका उद्देश्य, और इस योजना से जुड़ने वाला पहला जो राज्य था वो था झारखंड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन जो ना रूर्बन मिशन की बात किया जा रहा है। तो ये कहा जाता है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मिशन है ये 22 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना है, ठीक है ना। गांव का क्लस्टर आधारित जो है ना डेवलपमेंट की बात करता है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि सेतु भारतम योजना, इसका शुभारंभ जो है 4 मार्च 2016 को किया गया था। किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखना है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना है। रहित यानी जितने भी राष्ट्रीय मार्ग है ना उस पर रेलवे क्रॉसिंग जो है ना उसको रिमूव कर देना है, या फिर वहां पे ब्रिज बना दो, या फिर जो है गाड़ी को ऊपर से चला दो, या फिर नीचे से जो है ट्रेन चला दो, जिस तरीके से भी करना है, ऊपर से ट्रेन चलाओ या नीचे से ट्रेन चलाओ, यानी रेलवे क्रॉसिंग को जो है ना ऐसा ना हो, उसके माध्यम से। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था इसका कि जो चीजें हो रही है ना, मतलब कि किसी प्रकार के रुकावट के बिना जो है निर्बाध चीजें चलती रहे, ठीक है ना रेलवे रुके, ना सड़क रुके, ना किसी का एक्सीडेंट हो, समझ रहे हैं ना। कई बार आपने देखा होगा कि आपने एक दुर्घटना देखा था, शायद ये पंजाब का था या फिर गुजरात का, मुझे आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन ये ध्यान है कि दुर्गा पूजा के समय एक वहां से भीड़ उमड़ी, और भीड़ के माध्यम से जो है ना वहां से ट्रेन के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ था। तो वो सारी चीजें आप समझना है। कई बार ये होता है कि फाटक बंद नहीं हुआ और रेलवे आ गया, ठीक है ना, गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई, और गाड़ी जा रहा था, यहाँ से जो है ना एक्सीडेंट हो गया। तो वो सारी चीजें जो है ना सेतु भारतम योजना की बात किया जाता है। सेतु का मतलब नहीं होता क्या, ब्रिज,
पुल, ठीक है, तो उसको बनाना था, याद रखना है। स्टैंड अप इंडिया, ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है ना। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि स्टैंड अप हो जा, स्टैंड अप हो जाओ, तो यानी खड़ा हो जाना है, यानी उसके माध्यम से जो है ना भारत को क्या करना है, आगे उठाने की बात कर रहा है। और इसका शुभारंभ जो है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और कहा जाता है इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जो है क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, कि अगर आप नई कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं यानी खड़ा होना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप आइए और बैंक आपको क्या देगा, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की जो है ना ऋण आपको देगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ड में ही जो है ना उसका उद्देश्य छिपा रहता है, आप समझिए बात को, समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ान योजना। अब उड़ान योजना हाल ही में ये हमने डेली करंट अफेयर्स वाले जो डिस्कशन है, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में हम अभी हाल ही में बात किया था इसके ऊपर, ठीक है, कि उड़ान योजना को जो है ना और भी जो है ना विस्तार किया जा रहा है भारत में, समझे। और ये चीजें इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है ना लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप छठ पूजा में अभी जाना चाहते हैं बिहार, तो आप 2 घंटे में भी आप जो है ना पहुंच सकते हैं, सुन रहे बात। तो आपको जो है ना क्या करना होगा कि कम से कम दाम में जो है ना आपको ये चीजें सुविधा मिल जाए, बेहतर सुविधा मिले। इसके लिए 27 अप्रैल 2017 को यह शुरू किया गया उड़ान योजना, और इसका पूरा नाम जो था वो था पूरे देश का आम नागरिक, याद रखना है। और इसका उद्देश्य था कि देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा जो है ना, हवाई यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट योजना, और यहां से कमीशन यानी संघ लोक सेवा या फिर बीपीएससी ये प्रश्न पहले पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका शुभारंभ जो हुआ था 1 मई 2016 को किया गया था, और इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की बात की गई थी, और दिया भी गया है। और हाल ही में इसको लेकर के जो है इसको रिफॉर्म भी इसमें किया गया है, ठीक है। और ये रिफॉर्म्स की जानकारी हमने, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना था। और इसमें जो रिफॉर्म किया गया है ना, ये हमारे बिहार करंट अफेयर्स जो डेली सीरीज चलता है उसमें हमने इस पर डिस्कशन किया था, ठीक है। तो ये आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा, वहां पे कहा जाता है इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, ठीक है, की जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत की बात किया जाता है, और ये 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि वरिष्ठ पेंशन योजना, और यह 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जो है ना इसे शुरू किया गया था, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। और इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर जो है ना 10 वर्षों के लिए 8% रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, और ये इसे जो है शुरू किया गया था 3 नवंबर 2017 को। और स्पर्श का जो है ना पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। कहा जाता है कि 6ठी क्लास से लेकर के जो है ना 9वीं के बच्चों को की जो है ना डाक टिकट संग्रह की रुचि हेतु उनको क्या करना है, स्कॉलरशिप देना है, ये इस उद्देश्य से चलाया गया था। और लाभ इसको जो है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति जो है उपलब्ध कराना था, याद रखना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया ये योजना। कहा जाता है कि वय वंदना योजना है, कहा जाता है कि 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटी शुदा रिटर्न की बात करता है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम सौभाग्य योजना बोलते हैं, ठीक है ना, सौभाग्य। कहा जाता है दोस्तों कि ये इसका शुभारंभ जो है ना ये हुआ था 25 सितंबर 2017 को, और किसके द्वारा, तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, याद रखना है। और नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और ये जो है इसका शुभारंभ जो हुआ था ये हुआ था 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और कहा जाता है कि इस योजना का जो उद्देश्य है ना वो था कि देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना है, और इसे जो है ना 2-2 हजार का 3 जो है ना स्लॉट में 3 किस्तों में ये दिया जाता है। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव, और आप सभी को पता है इनका एक योजना था किसानों की आमदनी दुगना करना, ठीक है ना, उसमें उसी के अंतर्गत यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था, ठीक है, ताकि जो है ना किसानों को जो है ना कि बीज के जैसे मान के चलिए कि 3-3 महीने पर ये जो है ना
दिया जाना था, 2-2 हजार रुपए का किस्त दिया जाना था 3-4 महीने पर। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी फसल सीजन होता है शुरू करने का, तो आपको मान के चलिए कि आपको कुछ रुपया मिल जाता है, तो कम से कम ये है ना कि आपको कीटनाशक की आपको व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। इसके साथ साथ आपको जो बीज के लिए आपको पैसे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। तो सरकार चाहती है कि जो है ना कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है ना ये सारी चीजें उनको मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, और इसका शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों आपका 15 फरवरी 2019 को। और योजना के जो पात्र हैं कौन होंगे? तो कहा जाता है कि 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय जो है ना कितना है 15,000 रुपया या उससे क्या है कम है, ठीक है, तो उनको जो है ना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत रखा गया है। और कहा जाता है लाभ इसका मिलेगा 60 वर्ष की आयु होने पर। जब आप 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तब आपको 3,000 रुपये मासिक पेंशन आपको क्या करेगी? सरकार देगी। किसके अंतर्गत? तो ये योजना है, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना, और इसे जो है 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में इसको शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया जो है 3,000 प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेगा। और इसके पात्र होंगे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर क्या है जमीन है। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अग्निपथ योजना, इस योजना के बारे में आपने सुना ही होगा। और आपको इस जो अग्निपथ योजना था इसके अगेंस्ट जो है बहुत बड़ा जो बवाल खड़ा हुआ था यूपी और बिहार में, ज्यादातर देखने को मिला था बिहार में, ठीक है ना, अगेंस्ट में सारी चीजें प्रोटेस्ट हुई थी। वो ये योजना जो है ना 14 जून 2022 को शुरू किया गया। और इसकी योग्यता थी 10वीं से 12वीं पास, और इसका आयु था 17.5 वर्ष से लेकर के 21 या 23 वर्ष तक का मैक्सिमम था। और इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए जो है ना 3 सेनाओं, थल हो, जल हो, वायु में भर्ती की जाएगी और जिन्हें जो है ना अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। और 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। तो ये सारी चीजें अग्निवीर योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट एक योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, और इससे जो है संघ लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछ चुका है। और इसे 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से इसे जो है शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? यह था कि पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है, ठीक है। और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल भी किया गया। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसे 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा झारखंड से शुरू किया गया था। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जनजातीय दास, मतलब कि इसका ये चीज आपको याद रखना है। इसी के अंतर्गत जो है ना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना का ही जो है ना कहा जाता है इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। और यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसकी अवधि जो है 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक है। इसीलिए आप इस योजना के बारे में आप हाईलाइट करके रखिए, शायद कमीशन यहां से प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि कुल 24,104 करोड़ की परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र एवं राज्य का जो अंश है वो है, देखिए केंद्र का 15,336 करोड़ रुपया है, तो वहीं राज्य का जो है 8,768 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और ये 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया। और इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके तहत 78,000 रुपया का सब्सिडी का भी जो है प्रावधान किया गया है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान जो है ना ये चीजें हैं। लेकिन हमने जो है ना जब हमने शुरू किया था महत्वपूर्ण जो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस पर हमने जब बात किया तो आपको जो है ये सारी योजनाओं पे हमने चर्चा कर लिया, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन इंद्रधनुष योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, भारतमाला परियोजना, वन रैंक वन पेंशन योजना। बताइए
ये जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डेट है ना ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू किया गया था 17 नवंबर 2015 को, आपको याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लिया था, इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया की बात कर लिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन के बारे में बात कर लिया था, सेतु भारतम परियोजना की बात किया जाता था, ठीक है, ताकि रेलवे क्रॉसिंग को जो है ना क्या किया जाए, जो किसी मतलब रेलवे क्रॉसिंग रहित हो, समझ रहे हैं ना। तो सेतु यानी हमने बताया था कि ब्रिज बनाने की बात चलती है, और इसी भी योजना पे बात कर ली। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर लिया था, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने बात कर लिया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इस पे भी हमने बात कर लिया था। सौभाग्य योजना पे बात कर लिया, स्पर्श योजना, ये सारे डेट मेंशन किया हुआ है। और इस बार क्या किया ना, यूपीपीसीएस का प्रश्न देखिएगा, यूपीपीसीएस पीटी 2025 का प्रश्न देखिएगा, जो 12 अक्टूबर 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। एक तरफ जो है ना इसी तरीके से आपका योजना का नाम दे दिया, और दूसरी तरफ जो है ना तिथि, शुभारंभ की तिथि दे दिया, और जो है ना कुट देकर के क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपको जो है ये प्रश्न इस तरीके से भी बन सकते हैं। दूसरा, एक आपका मंत्रालय से बन सकता है कि किन मंत्रालय, ये जो योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक हो सकता है कि आपको बोल दे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 4 स्टेटमेंट दे दे, ठीक है ना, ABC कर दे, यानी 1 2 3 4 कर दे, और नीचे कूट बना दे, ठीक है। तो आप जो है ना इस तरीके से चीजों को आपको समझना है, ठीक है। कहा जाता है भारत नेट, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन, वन धन योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था, और पीएम आशा की बात करते हैं 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत के बारे में बात हमने कर लिया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बात कर लिया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी 2-3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया यानी 6,000 रुपया वार्षिक जो है ना वित्तीय सहायता देना था, इस पर भी हमने बात कर लिया है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, इस पर भी हमने बात कर लिया। जल जीवन मिशन, इसे शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को शुरू किया गया था। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू किया गया, तो 1 जून 2020 को शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू किया गया। नई शिक्षा नीति के बारे में बात हमने किया था, तो ये आपका 30 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आपको रट जाइए इसको। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो 10 सितंबर 2020 को शुभारंभ इसका किया गया था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है 12 नवंबर 2020 को शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। दोस्तों, नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि पीएम वाणी योजना, ये 9 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। ग्राम उजाला योजना, उजाला की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, इसमें एलईडी लाइट की बात की जाती थी, ठीक है। तो ये जो है 19 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। और जल शक्ति अभियान कैच द रन, ये जो है 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। पीएम युवा योजना 19 मई 2021 को शुरू किया गया, और सेट कार्यक्रम यह स्टार्ट हुआ 4 जून 2021 को। जान है तो जहान है अभियान शुरू किया गया 21 जून 2021 को, और निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यह स्टार्ट किया गया दोस्तों 10 अगस्त 2021 को, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करता है, यह 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया, और अमृत 2.0 जो है ये 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मित्र योजना जो है 6 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया, और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, ठीक है। यहां से यूपीएससी जो है प्रश्न पूछ चुका है, पीटी प्लस मेंस बोथ, ठीक है। और ये 13 अक्टूबर 2021 को इसको शुरू किया गया था। स्वनिधि से समृद्धि योजना आया 12 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया, और श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ योजना शुरू किया गया था 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना जो है 14 जून 2022 को शुरू किया गया, और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है 14 जून 2022 को शुरू किया गया। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया, और युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कब, 2 अक्टूबर 2022 को। टेलीमानस की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। और मिशन लाइफ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा केवड़िया गुजरात से इसको शुरू किया गया था, पीएम मिशन 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग, ये जो है ये डिजिटल शक्ति 4.0 कब शुरू किया गया, तो 16 नवंबर 2022 को। और अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। आरोग्य मैत्री जो है 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। और जन अभियान जो है यह स्टार्ट किया गया 16 फरवरी 2023 को। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था कब, तो यह शुरू किया गया था 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना
5 जून 2023 को शुरू किया गया और विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था तब 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया योजना है और यह जो है 1 सितंबर 2023 को इसको शुरू किया गया था। और पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया और पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को जो है इसका शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है 22 जनवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2022 को शुभारंभ किया। एनपीएस वात्सल्य योजना जो वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया योजना है और ये जो है 18 सितंबर 2024 को क्या किए इसका शुभारंभ किया था वात्सल्य योजना का। और पीएम ई ड्राइव योजना जो था वो 1 अक्टूबर 2024 को इसका शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और आयुष्मान भारत वय वंदना योजना जो है ना ये 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ। और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी मिली कब 6 नवंबर 2024 को, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना वो मंजूरी कैबिनेट मंजूरी और लागू कब हुआ 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये कब शुरू किया गया दोस्तों, तो 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के बारे में बात करें तो यह कहा जाता है 24 जुलाई 2025 को शुरू हुआ और एकीकृत पेंशन योजना जो है 1 अगस्त 2025 को शुरू किया गया, ठीक है। तो देखिए योजनाओं पे जो है ना प्रश्न आपसे हमेशा पूछता है कमीशन, इसीलिए जो है ना ये सारी चीजें आपको हमने बताया। कोई भी चीज ऐसा नहीं है उसको हमने छोड़ा है, संभवतः आपके जो है प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप जाकर के उससे जुड़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।